हेलो पेरेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एकेडमिक सिलेबस के लिए भी और कंपटीशंस के लिए भी, एसएससी के एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सेंट्रॉइड पे डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे सेंट्रॉइड और मतलब ट्रायंगल और ट्रायंगल के डिफरेंट सेंटर्स लाइक सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर जैसे टॉपिक पे वीडियोज बनाने के लिए रिक्वेस्ट करा। मुझे समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, होचपोच हो जा रहा था, इसलिए मैं वीडियोज बना रहा हूँ। अगर आपको भी फिजिक्स या फिर साइंस के किसी टॉपिक्स को समझने में दिक्कत हो रही है या फिर मैथ्स के किसी टॉपिक्स को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करें वीडियोज़ के नीचे। मैं उस पर, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करा लें। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेंट्रॉइड होता क्या है। तो अगर हम लोग टेक्निकल टर्म में सेंट्रॉइड को डिफाइन करें तो बोलेंगे द पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ अ ट्रायंगल इज सीम्स टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब हम वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ट्रायंगल का सारा मास कंसंट्रेटेड फील होता है, उसे हम लोग सेंट्रॉइड बोल रहे हैं। देखिए यहाँ ट्रायंगल लिखे हैं, है ना, ट्रायंगल लिखे हैं, लेकिन सेंट्रॉइड ट्रायंगल के लिए नहीं होता है, किसी के लिए फाइंड कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास से फाइंड करते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर ट्रायंगल का सारा मास कंसंट्रेटेड फील होता है, उसे हम लोग सेंटर ऑफ मास बोल रहे थे। कहीं अंदर पे होगा तो अंदर पे कोई मास है क्या? नहीं है ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड अंदर पे ही कहीं आएगा। तो एक्चुअली होता क्या है वो, अगर मान लीजिए कि ये मेटल का कोई ट्रायंगल है, आप इसको पिचकाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, तो इसको दबा करके एक पॉइंट पर ले आएंगे ना। अब बिग बैंग का थ्योरी में जानते ही है कि एक टाइम पूरा यूनिवर्स जो था वो पॉइंट मास था, तो सारा का सारा मास जो था वो पॉइंट साइज का था। तो आप इसे भी सिकुड़ा सकते हैं और एक पॉइंट पे आके सिकुड़ जाएगा, है ना। आप इसको पिचका दें पूरा, तो जिस पॉइंट पे आके पिचक जाएगा ना, वही इसका सेंट्रॉइड है ना। फिजिक्स में भी आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, सेम कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली आप सेंट्रॉइड ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। लेकिन हाँ, उस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होता है ना, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए डेफिनेशन है। हाँ, मैं जो लोकल लड़के हैं ना, जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुम वीडियो को फॉलो कर रहे हो या पढ़ रहे हो और समझने में कोई दिक्कतें आ रही है, तो संडे के दिन तुम मुझसे मिल सकते हो और तुम्हारे सारे डाउट्स मैं सॉल्व कर दूंगा, मतलब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये फ्री है, आप मिल सकते हैं मुझसे आकर के। अगर मुझे पर्सनली जानते हो तो बैठ करके इसी जगह पे हम लोग सारे तुम्हारे डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये क्या होता है कि अगर आप इसको पिचका देते हैं तो जिस पॉइंट पे पिचक करके चला जाता है ना, उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड बोल रहे हैं। लेकिन मैथ्स के टर्म में से कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो टेक्निकल टर्म हो गया ना फिजिक्स में, और हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए नहीं बैठे। वो जब करते थे तो मज़ा आता था, अभी जो आप साइंस के होंगे तो आप करते होंगे, मज़ा भी आता होगा सेंटर ऑफ मास फाइंड करने में। मैथ्स में हम लोग इसको बोलते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, उसे हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है काटना, प्रतिच्छेद करना हिंदी में, तो ये इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि मीडियन क्या होता है? हिंदी में उसे माध्यिका कहते हैं, माध्यिका, है ना, माध्यिका। तो क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है ना, उसका वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड जो है ना, उसके मिड पॉइंट से मिलाने वाला जो लाइन है ना, उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई ट्रायंगल है ना, तो ये जो होगा ना, इसको वर्टेक्स बोलेंगे, ये और ये तीनों वर्टेक्स है, ये पी क्यू आर वर्टेक्स है। फॉर एग्जाम्पल ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स है ना। एक पॉइंट होता है, वर्टेक्स एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। लेकिन ए और बी को मिलाने वाला जो लाइन है ना, ये एक साइड है, तो इसको हम लोग भुजा बोलते हैं। ए भी एक साइड है, ए सी साइड है और बी सी भी साइड है ना। और ये वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है और सी वर्टेक्स है। एक मिनट, अजान हो रही है। हाँ, तो ये कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना। ये पी, ये क्यू और ये आर है। तो ये जो पी क्यू आर है ना, ये वर्टेक्स है, पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है यहाँ पे, और दो पॉइंट्स को मिलाने वाले को हम लोग लाइन बोलते हैं। तो ये पी क्यू एक लाइन है, ये लाइन है, तो इसका ये जो वर्टेक्स का इसका मिड पॉइंट को हम लोग मिला देंगे ना ऐसे, तो ये जो होगा ना, ये मीडियन है। और मीडियन की एक प्रॉपर्टी होता है कि मीडियन किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। तो एक तो ये दो साइड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये ट्रायंगल जो होगा ना, ये भी इक्वल होगा। अगर ये पूरा ट्रायंगल का जो एरिया था, क्षेत्रफल था, वो अगर 20 यूनिट था, तो टोटल अगर 20 यूनिट था, 20 था, तो ये 10 में हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। इसका लेंथ मान लेते हैं कि 6 यूनिट था, 6 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है ये होता है मीडियन, है ना। वर्टेक्स को हम लोग ऑपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट से मिला रहे हैं,
ये याद रखिएगा, मिड पॉइंट से मिला रहे हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में कितने मीडियंस हो सकते हैं? तीन वर्टेक्स है तो 3 मीडियन होगा। तो इसके 3 मीडियन आप इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो एक ये मीडियन है ना, फिर लाइन, सॉरी, है ना, एक ये मीडियन है, एक ये मीडियन है और एक ये मीडियन है। मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है ना, ये डी है, ये और ये इक्वल है, ये इक्वल है, और ये लाइन ये साइड इक्वल है ना। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना, ये पॉइंट यही है जी, यानी कि सेंट्रोइड। अगर आप इसको पिचका देना तो इस पॉइंट पे जाकर पिचक जाएगा, वो वहाँ से नहीं हिलेगा। जो सेंट्रोइड होगा ना वहीं पिचक जाएगा वो, अगर तीनों साइड से आप पिचकाए तो, है ना। तो वो सेंट्रोइड था। तो सेंट्रोइड का ये प्रॉपर्टी होता है कि सेंट्रोइड क्या होता है कि ट्राइंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। मतलब कि ये जो ए बी डी है ये इक्वल होगा ए सी डी के। तो ये ट्राइंगल इक्वल होगा, है ना, अगर ये प्रॉपर्टी है तो, और होता भी है। अब ये देख लें, ये ट्राइंगल बी सी और जी को आप कंसिडर करें। तो ये जो लाइन है ना, ये जी डी, ये भी तो इसके लिए मीडियन ही है ना। हाँ, तो ये भी इसके लिए मीडियन ही तो है। तो ये अगर ये लाइन जी डी ये ट्राइंगल बी जी सी के लिए मीडियन है, तो ये और ये भी तो इक्वल होगा, क्योंकि मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं ये दोनों इक्वल है, तो ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। तो अगर सेम हम लोग बात करें ये ए जी सी में, तो ये भी 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये 1 यूनिट, सब 1 यूनिट होगा। और टोटल कितना यूनिट था? 6 यूनिट। तो कहने का मतलब एक छोटा ट्राइंगल कितने यूनिट का होगा, मतलब इसका कंपैरिजन करें तो ये उसका 1/6 हो जाएगा ना। लेकिन पहले ये लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं। तो ए बी डी है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये पहला प्रॉपर्टी है ना। तो इसी के बेसिस पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये जो बी जी डी है ना, ये ए नंबर में, बी में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी डी इक्वल टू 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। और सी पॉइंट में ये देखें क्या करते हैं कि एक साइड ले लेते हैं, है ना, एक साइड लेते हैं और सेंट्रोइड लेते हैं। तो एक साइड और सेंट्रोइड को मिलाने वाला कौन सा ट्राइंगल बनेगा? ये बनेगा ए बी जी। तो ए बी जी ओरिजिनल ट्राइंगल का कितना पार्ट है? तो आप देखिए ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, 2 यूनिट और टोटल 6 यूनिट है। तो 2/6 है ना, ऐसे लिखते हैं, टोटल 6 में 2 यानी काट देंगे तो 1/3। तो एक्चुअली ये 1/3 आ जाएगा। तो ये जो होगा ए बी जी, है ना, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जी इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये आसान है समझना, है ना, इसमें बहुत दम नहीं लगाना है, आप समझ सकते हैं। पूरे ट्राइंगल का एरिया दिया रहेगा आपको, ये एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आप 1/3 कर दें। इसका फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आप 1/6 कर दें, है ना। और अगर ए बी डी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आप हाफ कर दें, तो एरिया निकल जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, इंपॉर्टेंट है ये, कि जो सेंट्रोइड होता है ना, सेंट्रोइड वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। लिख लेते हैं, सेंट्रोइड divides median in the ratio of 2:1। यानी कि ये जो जी डी और ए जी है ना, लिखेंगे ए जी इज टू जी डी 2:1 इक्वल टू सेम ये बी जी। अच्छा, यहाँ पे कौन सा 2 होगा? तो आप देख सकते हो जो वर्टेक्स साइड वाला जो साइड होगा ना वो 2 होगा, और जो साइड के तरफ जो होगा वो 1 होगा। और आप देख भी सकते हो जो ज़्यादा आपको दिख रहा होगा वो 2, जो कम दिख रहा होगा वो 1। तो ये हो जाएगा बी जी, ये बड़ा वर्टेक्स साइड है, और ये सी जी, ये भी एक बड़ा होगा। तो लिखेंगे बी जी इज टू जी एफ, है ना, जी एफ, और जो कि इक्वल होगा सी जी जी ई के, सी जी इज टू जी। आसान है ना। तो अब हम लोग ने देखा कि जो ये होता है, अच्छा ये आप इसे समझ सकते हैं, इसका हम लोग प्रूफ में नहीं ले जा रहे हैं कि कैसे 2:1 होता है, अब मान ले भी, ठीक है, 2:1 होता है। थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एपोलोनियस थ्योरम, है ना, एपोलोनियस थ्योरम, यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, पहले ये समझ लें
कि जो सेंट्रोइड होगा ना वो हमेशा, अगर आप तीनों तरफ से इसको पिचका दें तो एक पॉइंट पे आएगा। तो सेंट्रोइड जो होता है ना वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर में होगा, ये पिचक के कहीं बाहर से कंसंट्रेटेड नहीं हो जाएगा, अंदर में कोई पॉइंट होगा, है ना। हम लोग ऑर्थो सेंटर भी फाइंड करेंगे, इन सेंटर और सर्कम सेंटर भी देखेंगे। ऑर्थो सेंटर ना कभी कभी ट्रायंगल के बाहर मिलेगा आपको, है ना, और वो पिचकाने से नहीं मिलता है, उसे कॉन्सेप्ट अलग है। सेंटर ऑफ मास का बात कर रहे थे, तो सेंटर ऑफ मास या फिर सेंट्रोइड हमेशा अंदर में होगा और इन सेंटर भी ट्रायंगल के अंदर में होगा। सेंट्रोइड कभी कभी, है ना, कुछ ट्रायंगल में बाहर होगा, जैसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, एंगल ट्रायंगल में, और सर्कम सेंटर भी बाहर हो सकता है ट्रायंगल के, है ना। आप ट्रायंगल पढ़े होंगे, 3 तरह का ट्रायंगल होता है। अगर हम लोग इसका बात कर ले, सेंट्रोइड का बात कर ले, तो एक होता है स्केलिन ट्रायंगल, है ना, स्केलिन ट्रायंगल। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और थर्ड हम लोग बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसो, है ना, सेलेस ट्रायंगल, सो सेलेस जो भी, है ना, सेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑल साइड अनइक्वल, है ना, ऑल साइड अनइक्वल, है ना, इसमें ऑल इक्वल और इसमें 2 इक्वल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग को मत जाए, आप समझ सकते हैं कि 2 साइड इक्वल होता है तो उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, तीनों साइड इक्वल होता है इक्विलेटरल, और अगर कोई इक्वल नहीं रहेगा तो उसे स्केलिन ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल है ना, ये स्केलिन हुआ ना, तो इसका तीनों साइड अलग अलग लेंथ का होगा, तो इसका जो तीनों मीडियन का लेंथ होगा ना वो भी अलग अलग होगा। ये 10, ये 12, ये 14 है मान लीजिए, तो इसका लेंथ आपको निकालना होगा, है ना, वो अलग अलग होगा, तीनों अलग अलग होगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, ये 10, ये 10, ये 10, तो तीनों साइड भी इक्वल आएगा, कितना आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर लेकर के। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, इसका 2 साइड इक्वल होता तो 2 मीडियन भी इक्वल होगा। आप तीनों ट्रायंगल पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड है, साइड के बेसिस पे 3 ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं, है ना, सॉरी ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल है, ठीक है। स्केलिन तीनों साइड है, इक्विलेटरल, सॉरी ये साइड है, कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये साइड है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आप 3 ट्रायंगल पढ़ते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होता है। एक होता है ऑब्ट्यूज, एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा, और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो सेंट्रोइड होता है वो ट्रायंगल के हमेशा अंदर होगा, ठीक है, किसी पॉइंट पे लाई करेगा। आप कोई भी ट्रायंगल ले ले, आप किसी भी तरह का ट्रायंगल ले ले, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले ले, है ना, तो ये लेंगे तो इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट आप मिला दें, है ना, तो ये जो बनेगा इस प्रकार से, है ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये सेंट्रोइड होगा। अब कोई भी एंगल ट्रायंगल ले ले, ये हमेशा अंदर में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। एक एपोलोनियस थ्योरम, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एपोलोनियस थ्योरम। एपोलोनियस नाम का कोई मैथमेटिशियन इसे सबसे पहले देखा था, तो उनके नाम पे, है ना, ये हम लोग को बतलाया था, तो उनके नाम पे थ्योरम हो गया, है ना, थ्योरम। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी ट्रायंगल ले लें आप, है ना, स्केलिन ले लें, एक्यूट एंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लें, तो उसका जो वर्टेक्स होगा ना, एक वर्टेक्स से जो 2 साइड निकल रहा ना, इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये इक्वल होगा मीडियन का स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड का हाफ का स्क्वायर, यानी कि BD स्क्वायर, या फिर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, कहाँ यूज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है ये देखिए, कोई भी ट्रायंगल रहा ना, तो उस ट्रायंगल का मीडियन फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। ये 10, ये 14 है, और ये मान लीजिए 16 है। अगर यहाँ से यहाँ 16 है तो ये 8 था, ये 8 था, ये 10 था तो ये 5 है, ये 5 है, और ये अगर 12 था तो ये 6 है, ये 6 है, मान ले ऐसा कुछ, और आपको ये फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला में आप देखें, AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, और यहाँ पे BC दिया हुआ है। तो BC को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 8 हो गया। तो ये भी दिया हुआ है BD, है ना, सिर्फ क्या नहीं है, AD नहीं है, ये AD नहीं है, BD दिया हुआ है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये नहीं है, तो आप निकाल सकते हैं, है ना, ये सब के लिए है। अगर हम लोग इस वर्टेक्स का बात करें, तो BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर लिखेंगे, BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर, है ना, बेस्ट फ्रेंड का स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। आप CF के जगह में AB भी लिख सकते थे, क्योंकि ये जो है ये तो मिड पॉइंट है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते थे। अपोलोनियस थ्योरम, ये इतना ही था।
है ना। यहाँ से आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। आपको मीडियन समझ में आ गया, आपको सेंट्रोइड का मतलब समझ में आ गया और सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हम लोग निकाल लेंगे इसका सेंट्रोइड। आज के लिए इतना ही। आप वीडियोज़ देखें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल्स को और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। वीडियोज़ देखने के लिए थैंक यू।